हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे अकॉर्डिंग टू पीसीआई है, यानी कि अगर आपका कॉलेज पीसीआई को फॉलो करता है तो ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। बाकी सिलेबस आप लोग एक बार मैच कर सकते हो। बाकी बात करें तो देखो, इससे पहले हमने अपने HAP 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। नहीं देखो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इसका सब्जेक्ट कोड है BP102T। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे ये क्वेश्चन है ना, इसको हमने यहाँ पे लिखा है यूनिट 5, यानी कि यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कौन सी यूनिट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पे कैसे ध्यान देना है, ये सारी बातें हम साथ के साथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो देखना भी आपके लिए जरूरी है। जो हमारे क्वेश्चन है ये 2025 और उससे आने वाले ईयर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 के बारे में, तो देखो यूनिट 1 हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली यूनिट है तो क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो भाई इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन तो हमारे इसमें से सेम आते ही रहते हैं। तो सिंपली अगर हम इसके क्वेश्चन के बारे में बात करें, उससे पहले आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन लिखनी है। फटाफट जाओ, लिख के आओ और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको लगता है भाई वीडियो नहीं आई, इसका नहीं है, उसका नहीं है, तो ऐसे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपडेट होते रहोगे कि कौन सी वीडियो आ रही है, कैसे क्या सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। बाकी अब हम बात करें, देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है उसका नाम है डिफाइन एरर्स। तो एरर्स वैसे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एरर्स के बारे में लगभग सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे एरर्स हमारे क्या होते हैं, एरर्स के हमारे टाइप क्या होते हैं, और सोर्सेज ऑफ एरर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। और सोर्सेज ऑफ एरर में ही हमारा आ जाता है मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, यानी कि जो सोर्स है उसी को अगर आप प्रिवेंट करते हो तो आप एरर्स को भी मिनिमाइज कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है। तो ये क्वेश्चन में हमारे छोटे छोटे मतलब 3-4 पार्ट है, ये एरर का पूरा ही आ जाता है। तो 10 में तो नहीं, लेकिन 7 या 5 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग जरूर पूरा करके जाना। सेकंड हम बात करते हैं डिस्क्राइब दी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन डिटेल। अब देखो, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या है कि सिंपली हमारे कुछ टर्म्स हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी। तो ये अलग अलग 2 नंबर में हमारे काफी बार आ जाते हैं, इसमें से कोई भी आ जाएगा। ये अलग से हमारे 2-3 मिला के 5 या 7 नंबर में आ जाते हैं, या फिर पूरा ही हमारा आ जाएगा लॉन्ग में। तो आपको यही सारी बातें लिख के आनी पड़ेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस वाले क्वेश्चन को कर लेना। अब हम बात करते हैं, जैसे एरर वाला क्वेश्चन था ना, उसी तरह के हमारे कुछ और क्वेश्चन, जैसे हमारा यहाँ पे काफी बार देखने को मिलता है इंप्योरिटीज के बारे में। तो इंप्योरिटीज क्या कैसे होती हैं, और इंप्योरिटीज के सोर्सेस हमारे क्या होते हैं, और इसको मिनिमाइज कैसे करोगे, सोर्सेस के अंदर आप लोग पढ़ ही लोगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारे इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लेना, इसका मतलब डिफरेंस वगैरह आ जाता है। और इसमें क्वेश्चन बनता है वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टेढ़ा आपको लग सकता है, तो अगर आप कर सकते हो तो आप करके जाओ, वरना ऑप्शन भी आपके पास एग्जाम में आते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि भाई इसके आने के चांस एग्जाम में रहते हैं, तो इसको भी आप लोग छोड़ के मत जाना, थोड़ा बहुत देख लेना। अब इसके बाद कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्ट्रेंजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सैलिक एसिड वाला तो काफी बार आता है, 0.1 एन ऑक्सैलिक एसिड के ऊपर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये हमारे 2 नंबर में कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो इसको भी देख लेना। तो अब अगर ओवरऑल हम यूनिट 1 के बारे में बात करें, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्या नहीं छोड़ना, एक एरर वाला, तो इसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग कर लेना। एक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन वाला, यानी कि नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये बिल्कुल मत छोड़ना। और इंप्योरिटी वाला, इसको बिल्कुल कर लेना। तो ये 3 आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छोड़ने हैं। अब 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप डिफरेंस वाला ये कर लेना। इसमें जो प्रिपरेशन है, इसमें 2 नंबर के अकॉर्डिंग कर लेना, और ये भी 2 नंबर के अकॉर्डिंग कर लेना। और ये वाला आपका मतलब चॉइस रहेगी, आप कर सकते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं, ऑप्शन आते हैं, आप लोग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा फिर आपको और काफी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बाकी आपसे एक प्यार से रिक्वेस्ट है आपके बड़े भाई की, मान लो कि जो आपके 2 मार्क्स वाली वीडियो होती है ना, निचोड़ वीडियो, उसको देख के आप लोग जरूर जाना। हमने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट की कवर कर रखी है। बाकी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो कवर है, तो आपने नहीं देखे उनको जाके चेकआउट कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ होगी, इसकी पीडीएफ होगी, इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ होगी, और इनके सॉल्यूशन की जो वीडियोस होंगी वो आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। जो कुछ नहीं है अभी उसमें अपडेट भी कर दिया जाएगा। अब बात करें हम अपनी अगर यूनिट 2 के बारे में, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन क्या आते हैं ना, जैसे कुछ रैंडम चेंज होते रहते हैं। तो मैं एक बार आपको सब क्लियर कर देता हूं। जैसे मेन हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन, या व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन, या इसके ऊपर एक आपको थोड़ा बहुत इंट्रो लिखना पड़ेगा, आधा एक पेज का। तो इसको आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लेना कि एसिड बेस टाइट्रेशन हमारा क्या होता है। अब इसके बाद ना हमारी एसिड बेस इंडिकेटर्स की कुछ थ्योरी आती है, जैसे ऑसवाल्ड थ्योरी वगैरह, तो वो इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन कर्व हमारा वैसे एसिड बेस इंडिकेटर पे ही बेस्ड होता है, इसलिए मैंने और में लिखा है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो ये आप एंड में पढ़ोगे ही। अब इसके बेसिकली हमारे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 3-4 टाइप्स आते हैं। उसमें एक जो हमारा टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन वाला, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है।
तो अगर देखा जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में से क्वेश्चन बनता है। थ्योरीज हमारी हो गई, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, इसका पूरा मतलब डिस्क्रिप्टर देख लेना, फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व वाला हो गया और इसी के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन के कर्व वगैरह बनते हैं, वो चीज़ है। अब नेक्स्ट इसमें आता है डिफाइन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो जैसे ये एक्वस टाइट्रेशन में आता है सारा कुछ, ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आता है और इसके अंदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये काफी बार आता है कि कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के साथ में हमारे दो इफेक्ट आते हैं, लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, या इनको सॉल्वेंट बोल सकते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट। तो इनके बारे में पढ़ लेना। तो देखो ये क्वेश्चन पहले टाइम काफी बार आ रहा था, अभी देखना हो सकता है चांस, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2025 के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन में जब देते हैं तो हो सकता है इसकी जगह ये वाला दे दें, तो इन दो क्वेश्चनों को देख लेना। बाकी शॉर्ट नोट यानी कि आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है, जैसे एल्कलीमेट्री एंड एसिडीमेट्री आपका क्या होता है, तो ये इसी से कनेक्टेड होता है हमारा, इसको देख लेना। ये बेसिक वाला, ये एसिड वाला, फिर हमारा एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो देखो एस्टिमेशन के हमारे दो क्वेश्चन तो लगभग मान लो आते ही आते हैं, तो अगर आप मैथ वगैरह आपके ठीक है, एस्टिमेट वगैरह कर सकते हो क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सब आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है, वरना आप ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ऑप्शन वगैरह में आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम हमारा आता है हेंडरसन-एसेल्वेज इक्वेशन। तो देखो ये क्वेश्चन हमारी काफी सिंपल है और हमारी यूनिट सेकंड जो इनऑर्गेनिक है ना, उसमें हमने इसको डिटेल्स में कवर किया है। तो अगर ये इसमें आ जाता है तो आपके लिए एज अ बोनस पॉइंट काम करेगा, क्योंकि आप इसको दो जगह पढ़ने वाले हो, तो अगर एक जगह आप इसको करके जाते हो आपका दो जगह काम हो जाएगा। बाकी इनऑर्गेनिक में तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो ये आपकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हो जाती है, यानी कि यूनिट 1 इंपोर्टेंट है ना, उससे भी ज्यादा ये यूनिट हमारे लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमारे ज्यादा बनते हैं। तो अगर मेरी राय मानोगे तो इस वाली यूनिट को ट्राई करना कि पूरा ही आप लोग करके जाओ। तो अगर यहाँ बात करें तो इसमें पहला हमारा चैप्टर आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो या तो पूरा ही आ जाएगा कि आपको एक डिटेल नोट देखना है प्रेसिपिटेटेड टाइट्रेशन के ऊपर 10 मार्क्स में, या इसके अंदर हमारे ना 3 मेथड आते हैं। पहला आता है मोहर मेथड, सेकंड आता है बोल्हार्ड मेथड एंड थर्ड हमारा आता है फजांस मेथड। तो इसमें से कोई सा भी हमारा एक आ सकता है, बाकी मोस्टली चांस हमारे होते हैं मोहर्स मेथड के बारे में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पूरा ही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से आप जो चेकआउट कर लेना। बोलार्ड भी कई बार आ जाता है ऑप्शन में, या 2 दे दिए, तो इस तरह आते रहते हैं, पूरा का पूरा देख लेना। बाकी इसमें एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी हमारा देखने को मिलता है, मोहर पे ज्यादा ध्यान देना है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। अब इसके अंदर सिंपली देखा जाए तो जैसे आपके मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट है, तो ये क्वेश्चन काफी बार 5 नंबर में देखने को मिलता है। पूरा आप लोग करो तो कर सको, यानी कि सिंपल बात कर लेना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है मास्किंग डीमास्किंग वाला, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको अच्छे से आपको जो है करके जाना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इन तीनों ही क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन ग्रेविमेट्री। तो देखो ग्रेविमेट्री नाम से आएगा या फिर आपके सामने आएगा ग्रेविमेट्री एनालिसिस करके आएगा, तो जो भी आएगा आप इसको चेकआउट कर लेना। अब ग्रेविमेट्री एनालिसिस के अंदर ना टोटल हमारे मतलब लगभग 6-7 स्टेप आते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। राइट दी वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। तो एक तो ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो क्या लिखा है, मोस्ट मोटिवेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी अब इसी यूनिट में कुछ शॉर्ट नोट में आता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो अगर आप ग्रेविमेट्री कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा, इसी के अंदर आता है। फिर डायोटाइजेशन टाइट्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में है इसको दे देते हैं, तो ये देख लेना। बाकी हर एक यूनिट में हमारे कुछ एस्टिमेशन आते हैं, तो अगर आप इनको कर सकते हो तो इनको भी आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये हमारी यूनिट थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारे हो गए इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ के बारे में। तो यूनिट फोर्थ में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रिंसिपल, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये थोड़ा रीडिंग टाइप बातें हो गई। इसके बाद इसमें आता है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये दोनों ही कंसेप्ट हमारे काफी सिंपल है, क्या कैसे होता है। अब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, तब मिल भी जाएगा, तो इसको जरूर देख लेना। बाकी इसके अंदर अब हमारा एक आता है राइट एंड नोट ऑन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर चेकआउट कर लेना, बिल्कुल मिस मत करना। इसके अलावा इंडिकेटर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये शॉर्ट में देख लेना। और डाइक्रोमेट्री या सेरीमेट्री, ये कई बार देखने को मिलता है और डाइक्रोमेट्री बार ज्यादा बार देखने को मिला है, तो इसको भी एक बात आप देख लेना। तो यूनिट 4 से सिर्फ हमारे यही क्वेश्चन बनते आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब यूनिट 5 के बारे में बात करें तो देखो इस यूनिट से क्या है ना, एक तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप मान सकते हैं जैसे कुछ प्रीमियम होता है ना, जैसे सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज हो गई या फिर आईफोन के बड़ी बड़ी सीरीज हो गई, इस तरह इस वाली यूनिट को देख लगता है कुछ प्रीमियम क्वेश्चन आपके लिए बन के आते हैं। तो इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मेनली टाइप्स हो गया, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट, एप्लीकेशन, ये सब देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक आता है ऐसे, यानी कि पूरी की पूरी यूनिट का नाम दे देते हैं
कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हो ना, उसके अंदर आप एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हो, या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या फिर कैलमल इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हो। तो इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल के कंस्ट्रक्शन के बारे में आ सकता है, जैसे राइट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या फिर कैलमल इलेक्ट्रोड। तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना। अब थर्ड हमारा इसमें आता है, ये थोड़ा ज्यादा है, देखो इंपोर्टेंट, ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिफाइन पोलरोग्राफी। अब यहाँ पे जो हमारी पोलरोग्राफी है, इसके अंदर एक एल्कोबिक इक्वेशन आती है जो 2 मार्क्स में भी हमारी काफी बार आती है, ये देख लेना। अब इसके अलावा हमारा जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है, यानी कि डीएमई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानो एग्जाम में मोस्टली टाइम देखने को मिला है, तो इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। अब लास्ट टाइम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन 4, तो शॉर्ट नोट में आपका है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो इसका आप एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करोगे, इसके ऊपर मेनली क्वेश्चन आ जाता है। 10 में आएगा तो फिर आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, वरना 7-5 में आएगा तो नॉर्मली आप इसका कैसे क्या करोगे ये लिख के आ सकते हो। बाकी ग्लास इलेक्ट्रोड वगैरह बारे में देख लो। यही थे हमारे इसके सब क्वेश्चनों के बारे में। अब आई नो थोड़े ज्यादा क्योंकि इसके अंदर आते हैं, बाकी इसके अंदर भी जो हमने इस तरह यानी कि मार्किंग कर रखी है ना, ये मार्किंग कर रखी है जो इंपोर्टेंट 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको बिल्कुल भी मत। बाकी आप लोग एक बार कमेंट बता सकते हो, अगर हम इसके टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, एनालिसिस की डेफिनेशन है वो कमेंट करके लिखो। बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।